सो पैदाइश की किताब उसका 26वां बाब 5वीं आयत में लिखा है, इसलिए कि अब्राहम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और कवानीन व आइन पर अमल किया। अब अगर आप इसको पीछे से पढ़ते हैं 26 बाब की दूसरी आयत को देखें, 26 बाब की दूसरी आयत। और खुदावन ने उस पर जाहिर होकर कहा कि मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह। तू इसी मुल्क में क़याम रख और मैं तेरे साथ रहूँगा और तुझे बरकत बख्शूँगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूँगा। और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप अब्राहम से खाई पूरी करूँगा, और मैं तेरी औलाद को बढ़ाकर आसमान के तारों की मानित कर दूँगा, और ये सब मुल्क तेरी नस्ल को दूँगा, और ज़मीन की सब कौमें तेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगी, इसलिए कि अब्राहम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत और मेरे हुक्मों और कवानीन व आइन पर अमल किया। आमीन। सो आज हम गौर करेंगे डिसाइपलशिप ऑफ अब्राहम। डिसाइपलशिप ऑफ अब्राहम। अब्राहम को कोई बड़ा काम करने के लिए नहीं कहा गया था, कोई बड़ा काम नहीं उसने किया। पहला काम क्या था? सबको मालूम है, बताइए पहला काम उसने क्या किया था? उसने अपने घर को छोड़ दिया, अपने मुल्क को छोड़ दिया, अपने नातेदारों को छोड़ दिया। वेरी सिंपल। उसके लिए सिंपल नहीं था, लेकिन कोई और बड़ा काम नहीं। फिर आगे जाकर उसकी आजमाइश हुई, खुदा ने उसे कहा कि अपना बेटा कुर्बान कर दे। राइट? तो कोई और बड़ा काम उसे करने को नहीं कहा गया। चंद बातें जो कि खुदावन ने उसकी ज़िंदगी में से देखी, और वो उन्हीं चंद बातों में कामयाब हुआ। ऐसा है कि नहीं, किसी को कोई और बात अगर याद है तो मुझे आप शेयर कर सकते हैं कि और कौन सा बड़ा काम उसको करने को कहा गया था? अब्राहम को और कौन सा कोई बड़ा काम करने को कहा गया था? किसी को कोई याद है? अपने बेटे को कुर्बान करने के लिए। हाँ जी, ये मैंने बता दिया। कोई और? अपने नातेदारों के बीच में से निकला जी, खतना करवाने को कहा गया। राइट, ओके। और कोई बड़ा काम? जो कुछ भी खुदावंद, हाँ जी, नातेदारों को छोड़ दे, ये सारी बातें मैंने बता दी हैं। घर को छोड़ दे, नातेदारों को छोड़ दे, मुल्क को छोड़ दे, खतना करवा दे, बेटे को कुर्बान कर दे, और भी होंगी उसके बारे में बहुत सारी बातें। ठीक है, तो इन सारी बातों में वो वफ़ादार रहा। इन सारी बातों को, जो कुछ उसे खुदावंद की तरफ से कहा गया था, उसने उसको याद रखा। पहला तिमोथियस 3 बाब की दूसरा तिमोथियस पहले बाब की 13वीं आयत में निकालिए ज़रा क्या लिखा है। पहला तिमोथियस 1:13 में क्या लिखा है? दूसरा तिमोथियस है। हाँ, दूसरा तिमोथियस पहले बाब की 13वीं आयत में लिखा है, जो सही बातें तूने मुझसे सुनी उस ईमान और मोहब्बत के साथ जो मसीह यीशु में हैं, उनका खाका याद रख, और रूह कुदस के वसीला से जो हम में बसा हुआ है, इस अच्छी अमानत की हिफाजत कर। आमीन। सही बातें जो तूने मुझसे सुनी है, ये पौलुस तिमोथियस को कह रहा है। और सही बातें जो अब्राहम ने खुदा से सुनी थी। अब्राहम ने किससे सुनी थी? खुदा से सही बातें सुनी थी, और उसका खाका उसने याद रखा था। खाका याद रखा। अब्राहम ने क्या याद रखा? खाका याद रखा। और रूहुल कुद्दस ने उसकी मदद की, जो उसके अंदर बसा हुआ था, ताकि उसकी हिफाजत करे, उसको मेमोराइज़ करे। पास्टर शहजाद ने हमें बताया था ना, मेमोराइज़ करना, ध्यान देना किसी चीज़ पर, याद करना किसी चीज़ को, सुनना, उसको स्टडी करना, उसको ध्यान में लाना। फिर दूसरा तिमोथियस 3 बाब की 16वीं आयत में लिखा है,
हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है, तलीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाज़ी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए, ताकि मर्द खुदा कामिल बने। सो खुदावंद ने अब्राहम के साथ इसलिए कलाम किया ताकि वो कामिल बने, ताकि वो क्या बने। खुदावंद ने अब्राहम को इसलिए सिखाया ताकि वो कामिल हो जाए, उस बात के खाके को वो याद रख ले। तो अब ज़रा 26वें बाब की 5वीं आयत पर आए। लिखा है, इस वर्ष को ब्रेक डाउन करें 4-5 हिस्सों में। जो इस वर्ष के की वर्ड्स हैं वो निकालें। सो इसके की वर्ड्स जो हैं वो हैं बात मानी, मेरी नसीहत, हुक्मों, कवानीन और आइन। 5 बातें हैं इस आयत के अंदर। एक आयत के अंदर बात मानी, नसीहत, हुक्मों, कवानीनों और आइन पर 5 बातें हैं इस आयत के अंदर। आयत नंबर 5 बाब नंबर 26 पैदाइश की किताब के अंदर। सो अब्राहम ने इन सारी बातों को याद कर लिया था। अब्राहम ने क्या किया? मेरी बात मानी। खुदावंद कह रहा है इसहाक को, खुदावंद वादा याद दिला रहा है कि जैसे मैंने तेरे बाप को बरकत दी थी वैसे ही मैं तुझे भी बरकत दूंगा। वेलकम टू फैसल, ही इज़ लेट 20 मिनट्स। अब्राहम ने मेरी बात मानी और मेरी नसीहत, बात मानी और नसीहत, हुक्मों, कवानीन और आइन। 5 बातें हैं इस आयत में। इसी 26 बाब की 13वीं आयत को देखें। और वो बढ़ गया और उसकी तरक्की होती गई यहाँ तक कि वो बहुत बड़ा आदमी हो गया। इसहाक के बारे में है कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया था, बहुत बड़ा आदमी बन गया था। पैदाइश 24 बाब की 35 आयत को देखिए ज़रा। 24 बाब की 35 आयत। और खुदावंद ने मेरे आका को बड़ी बरकत दी है और वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है। क्या हो गया है? बहुत बड़ा आदमी हो गया है। और उसने उससे भेड़ बकरियां और गाय बैल और सोना चांदी और लौंडियां और गुलाम और ऊंट और गधे बख्शे हैं। वाह! सो ये सारी बातें क्यों हुई हैं? बड़ा आदमी कैसे बना है वो? मुझे रिप्लाई करें, बड़ा आदमी कैसे बना है वो? अब्राहम बड़ा आदमी कैसे बना है? कोई भी माइक खोले और मुझे बताए। बात मानने से, नसीहत से, हुक्मों पर अमल करने से, कवानीन से, आइन से। खुदा हाँ के जी। सो अब्राहम कैसे बड़ा आदमी बना है? ओके, नंबर 1 टिप्स उंगलियों पर याद करना है। किस किस की 5 उंगलियां हैं? शो मी 5 फिंगर्स। 5 फिंगर्स। 5 उंगलियां किस किस की हैं? सारे मुझे दिखाएं। शो मी योर 5 फिंगर्स। ओके, नंबर 1 मिलकर बात मानी। इकट्ठे हवाला पढ़े ना ऊपर से देखकर। बात मानी, नसीहत मानी, हुक्मों पर अमल किया, कवानीन और आइन पर अमल किया। कितनी बातें हैं? एक दूसरे को बताएं, जो आपके साथ बैठा होगा एक दूसरे को बताएं। सो अब्राहम कैसे बड़ा आदमी बना? अब्राहम कैसे बड़ा आदमी बना? 5 points you can show someone on your fingertips. ओके, 5 बातें आप अब्राहम की बता सकते हैं, राइट, कि वो कैसे बड़ा आदमी बना। अच्छा, इन 5 बातों को आज मैंने काफ़ी आगे पीछे थोड़ी स्टडी की। जैसा कि पास्टर शहजाद ने बताया था कि स्टडी करनी है, आगे पीछे जाना है, ढूंढना है, हवाले निकालने हैं। तो मैंने फिर इन 5 बातों को देखा। तो मैंने एक अच्छी कोशिश की कि इन 5 बातों को थोड़ा सा और डीपली देखा जाए। सो नंबर 1 बात मानी। बात मानी, ओबेड। इंग्लिश में जो इसके लिए लफ्ज़ आया है वो है ओबेड। ये लिखने वाला थोड़ा सा ज़्यादा काम है, अब लिखते जाएं ज़रा इसको।
ओबे किया, उर्दू में बात मानी, और हिब्रू में है शमा, शमा, इब्रानी में है शमा, SHAMA, और इसका मतलब है सुनना, तवज्जो देना, ताबेदारी करना या बात मानना। सो अब्राहम ने तवज्जो दी यानी शमा किया, शमा यानी सुना खुदावंद की बात को और उस पर तवज्जो दी, उस पर ध्यान किया। पहली बात जो है इन 5 बातों में से एक है वो बात मानी। अब्राहम ने खुदा की बात मानी एक अच्छे डिसाइपल की तरह, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, राइट। उसने सुना। एक अच्छा शागिर्द जो है वो क्षमा करता है। क्षमा यानी कि सुनना, क्षमा और परवाना नहीं मैं कह रहा, ठीक है। क्षमा यानी सुनना, ठीक है। क्षमा किया, SHAMA, क्षमा, सुनना, तवज्जो देना, ध्यान देना। सो अब्राहम ने ध्यान दिया। ये भाई नादर परवेज प्लीज़ अगर अपना माइक म्यूट करने आप। ओके, दूसरी बात नसीहत, चार्ज, गिव माय चार्ज, नसीहत, नसीहत और मेरी नसीहत मानी, ठीक है। पहले नंबर पर बात मानी, दूसरे नंबर पर नसीहत मानी। और नसीहत के लिए जो लफ्ज़ इब्रानी लफ्ज़ है वो है शमार, शमर, SHAMAR। मैं फिर रिपीट करता हूँ, SHAMAR, शमर। इसका मतलब है हदायत, मुसल्लत करना, डालना, मुशाहिदा करना या ध्यान देना या हिफाजत करना। शमर जो कि उर्दू में इसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है नसीहत, इब्रानी में शमर और इंग्लिश में चार्ज, टू कीप माई ऑल कमांडमेंट एंड चार्ज, ठीक है। केप्ट माई ऑल चार्ज, हाँ ये लफ्ज़ है इंग्लिश में। तो शमर जो है इसका मतलब है मुशाहिदा करना, ध्यान देना, हुक्म, हदायत, जिम्मेदारी, मुसल्लत करना या हिफाजत करना। सो जो कुछ खुदा ने अब्राहम को नसीहत की थी उसकी अब्राहम ने हिफाजत की, ध्यान के साथ उसकी हिफाजत की। कितने लोग हैं जिनके पास पिछले साल के नोट्स पड़े हुए हैं? किसी के पास नहीं है? ओके, हिफाजत करनी है। खाका, खाका याद रखना है। जैसे हमने पहले 2 हवाले पढ़े तिमोथियस की किताब में कि खाका याद रखना है ताकि मर्द खुदा क्या बन सके, कामिल बन सके। ताकि स्टूडेंट जो हैं वो कैसे कामिल बनेंगे? खाका याद रखने से। तो आपको हवाले ज़बानी याद होने चाहिए, आपको स्टोरी, पुराने अहदनामे की जितनी स्टोरियां हैं वो सारी ज़ुबानी याद होनी चाहिए। आज मैं आपको टारगेट देता हूँ कि आपने 6 महीने के अंदर बाइबल ख़त्म करनी है। कितने लोग हैं जो कर सकते हैं? 6 महीने के अंदर कोई बड़ा काम नहीं है बाइबल को ख़त्म करना। पैदाइश की किताब से लेकर मुकाशवा तक जाना है और आप इसको बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगर आप बाइबल स्कूल के स्टूडेंट हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, राइट। 6 महीने तो काफ़ी ज़्यादा है मेरे ख्याल से, राइट। 6 माह यानी दिसंबर तक आपने ख़त्म करनी है, ठीक है। ओके सर, ओके। सो ये चैलेंज है, पास्टर शहजाद हमें याद करवाएंगे, जॉन आपने भी याद करवा देना है, ठीक है। और रिमाइंडर करवाते रहना है। हर ग्रुप्स जो है जॉन सी बुक ख़त्म करेगा, व्हाट्सअप में आप मैसेज सेंड करते हैं कि हमने ये ख़त्म कर दिया है, हमने ये बुक ख़त्म कर दी है, ठीक है। पेज नहीं, चैप्टर नहीं, जब भी आप एक बुक ख़त्म करें तो लिख कर सेंड कर दें, ठीक है, कि मैंने ये ख़त्म कर दिया, ताकि थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहेगा। सो ये सारी बातें अब्राहम ने याद की थी। नसीहत को उसने याद कर लिया था, ध्यान के साथ उसने मेमोराइज कर लिया था। पहले उसने सुना, फिर उसने उसको मेमोराइज कर लिया। आमीन। सो बड़ा आदमी बनने के लिए बात माननी पड़ेगी। बड़ा आदमी बनने के लिए नसीहत को याद करना पड़ेगा, नसीहत को अमल में लाना पड़ेगा, मुशाहिदा करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। आमीन।
तीसरी बात कौन सी है? तीसरी बात कौन सी है आगे? तीसरा पॉइंट कौन सा है? हुक्मों को माना। हुक्मों के लिए जो इब्रानी लफ्ज है वो है मेरे से शायद इसकी प्रोनाउंसिएशन सही ना हो, लेकिन आपने खुद ही ठीक कर लेनी है गूगल पर जाकर। ये है मितज़वा। मितज़वा, MITZVAH, MITZVAH, और इसका मतलब है खुदा की तरफ से रहनुमाई, या फिर किसी ख़ास बात पर सोचना, या फिर हदायत। इंग्लिश में है कमांडमेंट्स, उर्दू में है हुक्मों, इब्रानी में मैंने आपको बता दिया है, और इसका मतलब है खुदावंद की तरफ से रहनुमाई, या फिर किसी बात पर सोचना, या फिर हदायत। सो हुक्म जो है वो खुदावंद की तरफ से हदायत हैं हमारे लिए, खुदावंद की तरफ से हमारे लिए रहनुमाई है। हुक्म, हदायत। ओके, चौथी बात है कवानीन। कवानीन, कवानीन यानी कि असूल, कानून और ज़ाब्ता। ज़ाब्ता को उर्दू में क्या कहते हैं? एक कोई इसके लिए उर्दू का आसान लफ्ज़ क्या होगा? असूल, कानून और ज़ाब्ता। हाँ, नज़्म व ज़ब्त, ठीक है। असूल, नज़्म व ज़ब्त, अच्छे तरीके से। कवानीन यानी मेरे सारे कानून अच्छे तरीके से, कोई ज़ाब्ता, कोई तरीक़ाकार, उनको मानना, किसी तरीक़ाकार को मानना, किसी असूल को मानना। कवानीन यानी किसी असूल को, किसी ये अभी क्या पास शहजाद ने लफ्ज़ बोला है क्या? हाँ, नज़्म व ज़ब्त, वेरी गुड। नज़्म व ज़ब्त को मानना, ठीक है। तो ये है कवानीन। तो नज़्म व ज़ब्त क्या था अब्राहम की ज़िंदगी में? असूल क्या था? खुदावंद ने उसे एक बार कहा कि अपने बेटे को ले और पहाड़ के ऊपर, उस पहाड़ पर जो मैं तुझे दिखाऊंगा वहाँ पर चले जा। तो वो उसने क्या किया? बाज़ाब्ता तौर पर एक नज़्म व ज़ब्त में रहते हुए वो अपने बेटे को लेकर चला गया। एक नज़्म व ज़ब्त के अंदर रहते हुए उसने अपना घर छोड़ दिया। एक असूल में रहते हुए जो कि खुदावंद ने उसे बताया था कि खतना करवाना है, उसने खतना कर लिया। राइट, बिल्कुल सीधे जा रहा है वो, ठीक है। असूल के ऊपर चल रहा है, असूल की बात पर, हक की बात पर वो चल रहा है। सो आइन यानी लॉज, इन लॉज नहीं, ठीक है, इन लॉज नहीं, ठीक है, लॉज। अच्छा, वैसे ये लफ्ज़ भी कैसा निकला, लॉज और इन लॉज, है ना? हाँ, लॉज यानी आइन, कानून, ठीक है। तो इसका मतलब है टीचिंग या फिर डायरेक्शन, तालीम या फिर डायरेक्शन, ठीक है। तो अभी ये फैसला हम पर है। यहाँ पर एक और लफ्ज़ बार आया है, 3 बार आया है। मेरी बात, मेरी नसीहत, मेरे हुक्म। मेरी बात, मेरी नसीहत, मेरे हुक्म। रिपीट करें 3 बार इनको, एक दूसरे को कहें, मेरी बात, मेरी नसीहत, मेरे हुक्म, ठीक है। माए, खुदावंद कह रहा है माए वन, गॉड विल, गॉड प्लान्स, खुदा की मर्जी, खुदा के प्लान, या फिर आपकी अपनी मर्जी और आपके अपने प्लान। लिख लें, एक पेज के अंदर लाइन लगाएं, पेज के अंदर, और लिखें मेरी मर्जी, मेरे प्लान। दूसरी तरफ लिखें खुदावंद की मर्जी और खुदावंद के प्लान। खुदावंद की बात, ना कि मेरी बात, राइट। खुदावंद की नसीहत,
ना कि मेरी अपनी कोई आइडियोलॉजी। खुदावंद पर तवक्कल, ना कि अपनी मेहनत पर, ना कि अपनी एफिशिएंसी और अपने टैलेंट्स पर। राइट। सो ये 5 चीज़ें मिलकर अब्राहम को बड़ा आदमी बनाती हैं। कौन सी चीज़ें? 5 चीज़ें मिलकर अब्राहम को बड़ी चीज़ें बनाती हैं। 24 की 35 आयत में लिखा है, और खुदावन ने मेरे आका को बड़ी बरकत दी है। बड़ी बरकत के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन 5 चीज़ों को देखना पड़ेगा। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि ये 5 चीज़ें तो शरीयत में आती हैं, तो अब तो हम ग्रेस के अंडर में हैं, तो आप छठी भी ऐड कर लें, फिर ग्रेस। ठीक है, वेरी सिंपल। मेरे आका को बड़ी बरकत दी है और वो बहुत बड़ा आदमी हो गया है। बहुत बड़ा आदमी कैसे बना है वो? इन 5 बातों पर अमल करने से, खुदा के कानून पर, खुदा की डायरेक्शन पर, खुदा के असूलों पर ध्यान देने से, बात मानने से, खुदा की बात सुनने से, तवज्जो देने से वो क्या हो गया है? बोले तो सही प्लीज। बड़ा आदमी बन गया है। बड़ा आदमी बन गया है। बड़ा आदमी, ठीक है, बड़ा आदमी नहीं हमने बनना, हमने बड़ा आदमी बनना है। ठीक है, बड़ा आदमी बन गया है। और अगर बड़े का ऑपोजिट क्या होगा? बड़े का ऑपोजिट क्या होगा? छोटा। छोटा। तो छोटा आदमी बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इन बातों को मानना नहीं पड़ेगा। छोटा आदमी बनने के लिए वेरी सिंपल, आप नाफरमानी, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस आप लेजी हैं। छोटा आदमी बनने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। ठीक है, लेकिन बड़ा आदमी बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। घर को छोड़ना पड़ेगा। जैसे अब्राहम ने अपने घर को छोड़ दिया, अपने नातेदारों को छोड़ दिया, वैसे ही सारे शागिर्दों ने छोड़ दिया था। राइट। यीशु मसीह के जो शागिर्द थे, सब ने अपने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया और उसके पीछे चल दिए। अपनी BMW बोट जो थी उस ज़माने की, है ना, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया एक से, है ना, और वो यीशु के पीछे चल पड़े। सो बड़ा आदमी बनने के लिए पीछे चलना पड़ेगा, फॉलोवर बनना पड़ेगा, डिसाइपल बनना पड़ेगा। बड़ा आदमी बनने के लिए क्या बनना? जो सीखता नहीं है ना, वो कभी भी बड़ा आदमी नहीं बनता। राइट। एक डॉक्टर को देखें, डॉक्टर जो है वो सर्जरी करनी सीखता है, टांके लगाना सीखता है, ऑपरेशन करना सीखता है ना, फिर वो बड़ा आदमी बनता है, फिर महल्ले च मशहूर हो जाता है वो, है ना। फिर हमारे मोहल्ले वालों ने उनके अजीबो गरीब नाम रखे होते हैं, लंबे नक वाला डॉक्टर, टिल्ली पैंट वाला डॉक्टर, है ना, 5 रुपये वाला डॉक्टर, फौजी डॉक्टर, है ना। तो इस तरह की स्टोरियाँ हैं। बड़ा आदमी बनने के लिए बड़े काम करने पड़ेंगे, कुर्बानी देनी पड़ेगी और सीखना पड़ेगा। सीखे बगैर आप बड़े आदमी नहीं बन सकते। सीखे बगैर आप YouTube पर तो मशहूर हो सकते हैं, TikTok पर मशहूर तो हो सकते हैं, YouTube पर भी चला सकते हैं। अब बड़ा आदमी बनने के लिए आप बड़ा मजमा आजकल इकट्ठा करने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बड़े अच्छा, कई लोग ये सोचते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो बड़ा आदमी है। क्या ऐसे है? जिसके पास ज़्यादा पैसा है वो बड़ा आदमी है, ये बात नहीं है। वो उसके पास शायद सिर्फ दौलत ज़्यादा है, रुपया पैसा ज़्यादा है, इसलिए वो बड़ा आदमी है। लेकिन बड़ा आदमी असल में वही है जो बड़े खुदा के साथ मिलकर सोचता है, जो बड़े खुदा की पैरवी करता है। आमीन। बड़ा आदमी वो नहीं है जिसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, बड़ा पासपोर्ट है ना, जर्मनी, जापान, कनाडा, अमेरिका का पासपोर्ट है, वो बड़ा आदमी नहीं है। बड़ा आदमी वो है जो हुक्मों को मानता है। आमीन।
जैसे कि अब्राहम था, उसने खुदा की सारी बातों को माना और बड़ा आदमी हो गया। बड़ी बरकत मिली, बड़ा आदमी हो गया। बड़ी बरकत और बड़ा आदमी, वाह। यहाँ पर लिखा हुआ है बड़ी बरकत, ज़रा देखें 24 बाब की 35 आयत को। बड़ी बरकत और बड़ा आदमी, वाह। लिखें ज़रा इसको, बड़ी बरकत और बड़ा आदमी, बड़ी बरकत बड़ा आदमी। अगर बरकत छोटी होगी तो आप छोटे आदमी बन जाएंगे। वैसे बरकत कभी छोटी नहीं होती है ना, बरकत तो बरकत होती है। बड़ा आदमी हो गया और उसने उसे भेड़ बकरियां और गाय बैल, सोना चांदी, लोंडियां और गुलाम और ऊंट और गधे बख्शे, वाह। सोना चांदी भी दिया, बड़ी बरकत दी, बड़ा नाम दिया, बड़ा आदमी बन गया, भेड़ बकरियां, गाय बैल, सोना चांदी और गुलाम भी दिए। वेरी सिंपल। आप खुदा को फॉलो करें, लिखें इस जुमले को ज़रा, आप खुदा को फॉलो करना शुरू करें, लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। वेरी सिंपल। आप खुदा को फॉलो करना शुरू करें, लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। आप खुदा की बात मानना शुरू करें, लोग आपकी बात मानना शुरू हो जाएंगे। आमीन। आप खुदा के साथ साथ चलते रहें, लोग आपके पीछे पीछे चलते रहेंगे। राइट। आप खुदा के लिए कुछ देकर देखें, खुदावंद आपको बड़ा आदमी बना देगा। छोटी चीज़ खुदा को देकर देखें। एक बेटा खुदावंद ने उससे मांगा था, वो भी खुदा ने लिया नहीं था, मांगा था सिर्फ कि कुर्बानी कर दे, लिया नहीं था, की नहीं थी कुर्बानी। तो फिर बाद में खुदावंद ने से कहा कि मैं तो पहले कह दिया था असल में कि मैं तुम्हें बड़ी कौम बनाऊंगा। आमीन। बड़ी कौम बनाऊंगा, बड़े बेटे दूंगा। राइट। बड़ी कौमें तुझसे निकलेंगी। सोना और चांदी भी दिया खुदावंद ने उसे। आमीन। जो एक डिसाइपल है वो कभी गरीब नहीं रहता, पादरी कभी गरीब नहीं रहता, हुए पादरी तो गरीब नहीं रह सकता। प्रॉमिस भाई, पास्टर शहजाद, पास्टर अदनान, होए पादरी, पढ़े लिखे होए, चलो पढ़े लिखा नाम ही होए, लेकिन शागिर्द जरूर होए किसी का। तो 10-15 साल के अंदर अंदर आप, अगर आपको 15 साल हो गए हैं खिदमत में, मेरे अंदाजे के मुताबिक 15 साल से आप खिदमत में हैं और आप अभी भी गरीब हैं, तो समथिंग इज़ रॉन्ग इन योर मिनिस्ट्री। आपको फिर सीखने की ज़रूरत है अभी भी। या तो फिर आपने डिसाइपलशिप नहीं की, या तो फिर तुसी फड़िए एक्सीडेंटली पास्टर बन गए, एक्सीडेंटली मिनिस्ट्री में आ गए हैं। मैंने देखा है कि जो लोग कमो बेश जिन्होंने 15 साल खिदमत में लगाए हैं और वो पढ़े लिखे हैं, प्रॉपर सिस्टम के साथ आए हैं, कवानीन को सीखा है, हुक्मों को माना है, नसीहत को माना है, कवानीन को इस्तेमाल में लाए हैं, वो बड़े आदमी बन गए हैं आज। आमीन। मेरी बात की समझ आ रही है सबको कि बड़ा आदमी बनने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, असूलों को, कानूनों को, हुक्मों को, नसीहतों को और बातों को मानना पड़ेगा। एक अच्छा डिसाइपल, उसके अंदर ये 5 बातें जो हैं पाई जाती हैं, जैसा कि आज हमने अब्राहम की ज़िंदगी में देखी हैं। पैदाइश 12वें बाब की 1 से 3 आयत में भी आपको ये लिखेगा। और मेरे ख्याल में कमोबेश 40 से ज़्यादा बार खुदा ने अब्राहम को कहा कि मैं तुझे बड़ा आदमी बनाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा, मैं तुझे एक बड़ी नेशन बनाऊंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। 40 से ज़्यादा बार खुदा ने अब्राहम को कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तुझे बरकत दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे सरफराज करूंगा। तो उसकी अब्राहम की बरकत के पीछे कौन सी 5 बातें थी? कौन सी 5 बातें थी? रिपीट करें ज़रा। अब्राहम की बरकत के पीछे कौन सी 5 बातें थी? मिलकर सारे, किसी को नहीं पता?
हेलो, कोई कोई दोबारा से सिर्फ नीट एंड क्लीन आवाज़ में एक बंदा बोले, कैमरा ऑन करके, नीट एंड क्लीन आवाज़ में। रोहा अगर है तो वो बोले कैमरा ऑन करके, नीट एंड क्लीन आवाज़ में। ओके, बड़ा आदमी बनने के लिए अब्राहम ने क्या किया? 5 बातें कैमरा ऑन करके। रोहा अगर है तो ओके, जॉन साहब बोलेंगे, जॉन साहब बोलेंगे। यस, बात मानना, हम्म नसीहत मानना, हम्म हुक्मों को मानना, हम्म कानून को मानना और आइन पे चलना। हाँ, तो मैंने इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन भी आपको बताई है। ऑलमोस्ट ये सारी चीज़ें मिलती हैं एक दूसरे से। सो स्टडी ऑन इट। इस टारगेट को लें 6 महीने में, जो मैंने आपको कहा है। और अब्राहम की फेथफुलनेस के ज़रिए से हम सीखते हैं कि वो कैसे डिसाइपलशिप उसकी ज़िंदगी में थी, कैसे खुदावंद उसको सिखाता रहा अपने आइन और अपने कानून, और खुदावंद उसके साथ बात करता था, और खुदावंद ने उसके घर में विज़िट भी किया। राइट, सो कीप इट अप। बड़ा आदमी बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बड़ा आदमी बनने के लिए आपको बात माननी पड़ती है, खुदा की, और फिर अपनी लीडरशिप की, और फिर अपने माँ बाप की। राइट, पहले नंबर पर खुदा की, माँ बाप की और लीडरशिप की। इनके साथ फेथफुल रहना पड़ेगा बड़ा आदमी बनने के लिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। कोई क्वेश्चन आंसर, कोई कमेंट्स?